आप स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। ऐसे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें कि जो केवल बोर्ड एग्जाम में शामिल होके और बस केवल पास होना चाहते हैं। देखो, जब तक सही दिशा का ज्ञान ना हो तब तक उगता सूरज भी आपको डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्क्रीन पे एक पिक्चर आपको दिख रही है सूरज की। अगर आपसे पूछें कि बताइए उगते सूरज की फोटो है या फिर आपका डूबते सूरज की फोटो है, आप नहीं बता सकते हो जब तक कि हम ये ना बताएं कि फोटो को क्लिक करते समय मेरे कैमरे का डायरेक्शन क्या था। अगर मैं कहूं कि फोटो को क्लिक करते समय कैमरे का डायरेक्शन पूरब की तरफ था तो आप इसी फोटो को आप कहोगे उगते सूरज का फोटो है। और अगर मैं आपसे कहूं कि फोटो को क्लिक करते समय हमारे कैमरे का डायरेक्शन पश्चिम की तरफ था तो इसी फोटो को आप कहोगे कि आपका डूबते सूरज का फोटो है। तो फिर सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर सही दिशा में आप मेहनत करोगे तो जो आपकी सोच होगी उससे कहीं ज्यादा आप अचीव कर ले जाओगे। देखो, सबसे पहले बात आती है बच्चों के सामने कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए हम आपको समझा, सबसे पहले आप अपने सिलेबस की स्टडी करो। आप पढ़ाई बाद में करना, सिलेबस की पहले स्टडी करो। आप पूछोगे सिलेबस है क्या? देखो, जानते हो अक्सर सिलेबस में कुछ चीजें हटा दी जाती हैं या कभी कुछ चीजें लाके जोड़ दी जाती हैं। तो अगर पुराने ढर्रे के सिलेबस वगैरह आप तैयारी करोगे और हो सकता है आपके बोर्ड के सिलेबस में कुछ चीजें नई ऐड की गई हो तो आपको जानकारी नहीं होगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है वहां पे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस से कुछ चीजें हटा दी जाती हैं, तो अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप उस पर भी अपनी मेहनत खर्च करोगे और उससे क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो अगर पहले से जानकारी होगी तो उस मेहनत को आप सेव रखोगे और किसी और टॉपिक पे उसको खर्च करोगे और बेहतर आप लाओगे। तो पहले आप सिलेबस की अपनी ढंग से आप स्टडी करो और सिलेबस के बारे में आपको बताएं, एक अलग आप डायरी बनाओ। पढ़ाई बाद में करना, पहले सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप लाइन से डायरी में लिखो। और जानते हो, दो टॉपिक के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखो और हर गैपिंग में 3 ब्लॉक बनाओ। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हर 2 टॉपिक के बीच में 3-3 आप ब्लॉक बनाओ। आप पूछोगे ब्लॉक क्यों बनवा रहे हो आप? हम आपको बताएं, पूरा सिलेबस आपका तैयार हो गया, आपने डायरी में अपना नोट कर लिया और 2 टॉपिक के बीच में 3-3 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक, अब जब पढ़ाई स्टार्ट हो, चाहे आपके कॉलेज में या फिर कोचिंग क्लास में, तो जो टॉपिक आपने कॉलेज अपने कोचिंग क्लास में पढ़ा, ठीक, पहले ब्लॉक में आप टिक करो क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर घर पे आके आप उसकी सेल्फ स्टडी करो और जब आपको समझ में आ जाए अपना नोट्स तैयार करो। जब आपका खुद का नोट्स तैयार हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो दूसरे ब्लॉक को आप टिक करो। तीसरे ब्लॉक को अभी टिक नहीं करना है। तीसरे ब्लॉक को तब टिक करोगे जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, उसके 1 महीना पहले जब आप रिवीजन कर रहे होगे। रिवीजन करते समय जो जो रिवीजन होता जाए तब आप टिक करोगे। इसलिए अपने सिलेबस की ढंग से स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम टेबल। और जानते हो, आपको एक नहीं बल्कि 2 टाइम टेबल आपको बनाना होगा। आप भी पूछोगे एक बच्चा 2 टाइम टेबल कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा? आपको बताते हैं। देखो, टाइम टेबल 2 इसलिए बनेगा क्योंकि जो पहला टाइम टेबल होगा वो आपका डेली के हिसाब से बनेगा। पर डे कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो और किस घंटे किस किस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे। कोई जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे 12 घंटे की आप टाइम टेबल बनाओ, पढ़ाई करो। वहां पे 10-12 घंटे पढ़ने वाला भी उतना बढ़िया अचीवमेंट नहीं कर पाता जितना कि मन लगा के 2-3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ाई करने वाला और बढ़िया अचीवमेंट कर लेता है। तो आप उस टाइम को उसमें सेट करो कि जब आप मन लगा के पढ़ाई करो, कोई आवश्यकता नहीं